नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टॉक को लेके। देखा जाए तो स्टॉक पावर सेक्टर से बिलोंग करता है। देखा जाए तो इस टाइम मार्केट में पावर सेक्टर, केमिकल सेक्टर, आईटी सेक्टर की काफ़ी बुरी हालत है। केमिकल स्टॉक या फिर एग्रीकल्चर के स्टॉक हो गए, सेक्टर के स्टॉक हो गए, जहां पे ताबड़तोड़ गिरावट का माहौल चल रहा है। हालांकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, स्टॉक के फाइनेंशियल कंडीशंस काफ़ी अच्छी है, स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है। स्टॉक ने पिछले 5 सालों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया है। लेकिन यहाँ पे पिछले 1 साल से स्टॉक में ताबड़तोड़ गिरावट हो रही है। उन सारे पॉइंट को बारीकी से समझने से पहले एक बार मार्केट पे एक नज़र डालते हैं, क्योंकि वो चीज़ समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बात करें मार्केट की, तो मार्केट में पिछले 7-8 महीनों से काफ़ी ताबड़तोड़ गिरावट का माहौल बना हुआ है। देखा जाए तो लिक्विडिटी के कंसर्न को हैंडल किया गया था लीप ईयर में, जिसके चलते इंडियन स्टॉक मार्केट में काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है। देखा जाए तो लिक्विडिटी एक ऐसा कंसर्न होता है, देखो दुनिया के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग टाइम होता है अपने लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट लीप ईयर को चूज करता है अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए। अगर बात की जाए अगस्त और सितंबर की, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें 2 सबसे बड़े क्रैश देखने को मिले। देखा जाए तो उस टाइम यूरोप के हालात काफ़ी ज़्यादा खराब थे, वहाँ पे काफ़ी कंट्रीज में जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही थी, जिसके चलते ग्लोबल मार्केट के साथ साथ इंडियन स्टॉक मार्केट में भी 2 सबसे बड़े क्रैश हमें देखने को मिलते हैं। अगर बात करें अक्टूबर की, तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में वहाँ पे अपर सर्किट लग गए थे, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट बीच में आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में ट्रेडिंग विंडो क्लोज होती हुई नजर आई, जिसके चलते एफआईआई की बड़ी बिकवाली हमें देखने को मिलती है और एक बड़ी गिरावट वहाँ पे फिर से स्टार्ट हो गई। अगर बात करें इस करंट टाइम की, यहाँ पे करंट टाइम की बात करें, इस टाइम की बात करें, तो भाई सेंसेक्स 85,000 से गिर के करीब 73,500 के करीब आके खड़ा हो गया। एक बड़ी गिरावट का माहौल इंडियन स्टॉक मार्केट में चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पे लगातार गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही, और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे भी है जहाँ पे 80% से लेकर 90% तक काफ़ी बड़ी गिरावट मार्केट में हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में हो चुकी है। और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे भी है जहाँ पे प्रमोटर्स पूरी तरह से निकल चुके हैं अपना बोरिया बिस्तर बांध के, और वो कोई छोटे मोटे स्टॉक नहीं है, काफ़ी नामी ग्रामी स्टॉक है, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, जोमेटो हो गया, पेटीएम हो गया, डिलीवरी जैसे स्टॉक हो गए, जहां पे प्रमोटर पूरी तरह से निकल चुके हैं। अब बात करें अगर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टॉक को लेके, देखो पावर सेक्टर का ये स्टॉक है। अगर पावर सेक्टर के बाकी सेक्टर से मैच किया जाए तो स्टॉक ने रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे दिए हैं, स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छी है, इंटरनल जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी स्टॉक की काफ़ी अच्छी है। एक एक पॉइंट को बारीकी से समझते हैं। अगर बात करें स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो भाई ये स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न है। देखा जाए तो 2 साल और उससे लंबे टाइम ड्यूरेशन में स्टॉक ने एक अच्छा खासा प्रदर्शन किया है। 5 साल में स्टॉक ने करीब 145% का रिटर्न दिया था, मतलब इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 1.25 गुना से ज़्यादा करके स्टॉक ने दिया था। और अगर बात करें स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की, तो 4 साल में स्टॉक ने करीब 96% से ज़्यादा का रिटर्न दिया था। और अगर बात करें स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की, तो 3 साल में स्टॉक ने 59% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, और 2 साल में स्टॉक ने करीब 50% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। लेकिन पिछले 1 साल से स्टॉक में ताबड़तोड़ गिरावट चल रही है। पिछले 1 साल में स्टॉक ने 10% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की, 9 महीने में स्टॉक ने 19% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की, मात्र 6 महीने में स्टॉक में 25% से ज़्यादा की गिरावट हो गई है। और अगर बात करें स्टॉक में 3 महीने की, तो 3 महीने में 24% से ज़्यादा की गिरावट स्टॉक में हो चुकी है। और मात्र 1 महीने की बात करें तो 11.5% से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है। और मात्र 1 हफ्ते की बात करें, 1 वीक की बात करें, तो स्टॉक में 4.25% के करीब एक बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर बात करें स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो यहाँ पे कंपनी का होल्डिंग पैटर्न देखते हैं कैसा है। अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें, तो पिछले साल प्रमोटर की होल्डिंग 51.34% थी, जो इस साल भी सेम की सेम है। देखा जाए तो क्वार्टर टू क्वार्टर हमें प्रमोटर की होल्डिंग में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर हो जाता है कि भाई एक तो प्रमोटर की यहाँ पे होल्डिंग जो है 50% से ज़्यादा है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट है कि भाई प्रमोटर अपनी होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे। मतलब ये है कि प्रमोटर स्टॉक के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रुकने वाले हैं, और स्टॉक में काफ़ी लंबे टाइम तक आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलने वाला है। देखा जाए तो किसी भी स्टॉक में अगर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से टूट जाती है, तो वहाँ पे आपको मोस्टली देखने को मिलेगा कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से कम करने की कोशिश करते हैं, और उस स्टॉक में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे प्रमोटर काफ़ी है। देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आता है ना, वो प्रमोटर ही होता है, क्योंकि प्रमोटर कंपनी के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रुकता है। और प्रमोटर वो इन्वेस्टर्स होता है जो स्टॉक के बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखता है, चाहे वो डीआईआई हो, एफआईआई हो या पब्लिक इन्वेस्टर्स हो। हालांकि हम लोग भी इतनी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, पब्लिक इन्वेस्टर से हम भी रखते हैं, लेकिन
प्रमोटर उस स्टॉक के बारे में इन सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखता है। अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कम करता है तो वहाँ पे आपको सतर्क रहना चाहिए, ना कि आपको एफआईआई डीआईआई की होल्डिंग पे ध्यान देना चाहिए। हालांकि वहाँ पे आपको फोकस रहना चाहिए, क्योंकि डीआईआई और एफआईआई की अगर होल्डिंग 10-15% के लेवल को क्रॉस करती है तो फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। अगर इनकी होल्डिंग 30-40% को क्रॉस करती है तो वहाँ पे समझ लेना बड़ी गिरावट का सिलसिला शुरू होने वाला है जल्दी। और लेकिन अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कम करते हैं तो वहाँ पे आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जो बंदे सबसे ज़्यादा, जो इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं वही होल्डिंग को कम कर रहे हैं। तो जरूरी है कि भाई वहाँ पे ये समझना कि भाई आखिर वो होल्डिंग को कम क्यों कर रहे हैं। अगर बात करें स्टॉक में डीआईआई और एफआईआई की होल्डिंग, जो कि स्टॉक मार्केट के सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स हैं, तो डीआईआई की होल्डिंग पिछले साल 14.01% थी, जो इस साल बढ़ के 17.04% हो गई है। ये फ्लक्चुएशन लेवल को क्रॉस कर चुकी है। अगर बात करें एफआईआई की होल्डिंग को लेके, तो एफआईआई की होल्डिंग पिछले साल 0.01% थी, जो इस साल बढ़ के 28.12% हो गई है। तो देखा जाए तो इस टाइम जो एफआईआई और डीआईआई की होल्डिंग है वो बिल्कुल फ्लक्चुएशन लेवल से ऊपर हो चुकी है, और जो एफआईआई की होल्डिंग है वो करीब करीब यहाँ पे एक ऐसे लेवल पे आके खड़ी हो गई है जहाँ पे एक बड़ी गिरावट आपको स्टॉक में देखने को मिल सकती है। अगर बात करें स्टॉक में पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की, तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स पिछले साल 2.90% थे, जो इस साल बढ़ के 3.3% के करीब हो गए हैं। तो देखा जाए तो कुछ परसेंट यहाँ पे इंक्रीमेंट हमें पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग में देखने को मिलता है। हालांकि इतना अच्छा स्टॉक होने के बाद भी यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग में इजाफा, ये थोड़ा सा यहाँ पे मुझे थोड़ा सा सरप्राइज करता है। अगर स्टॉक की थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी का जो रिवेन्यू मैं बताऊंगा, जो भी आंकड़ा बताऊंगा वो करोड़ों की फॉर्म में बताऊंगा। यहाँ पे जो रिवेन्यू है कंपनी का पिछले साल 11,930 करोड़ था, जो इस साल घट के हो गया है 11,786 करोड़। अगर बात करें कंपनी के खर्चों के बारे में, तो कंपनी के खर्चे पिछले साल 1375 करोड़ थे, जो इस साल बढ़ के हो गए 1700 करोड़ के आसपास। देखा जाए तो रिवेन्यू में कमी आई है, बड़ी कमी आई है, लेकिन कंपनी के खर्चों में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है। अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में, देखो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा सबसे मेन फैक्टर होता है फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। अगर आपको किसी भी स्टॉक की फाइनेंशियल कंडीशन जाननी है ना, तो वहाँ पे आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिल्कुल जानना चाहिए कि भाई कंपनी आखिर क्या कुछ करी है। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है भाई कंपनी अपने स्टाफ के दम पे, अपने प्रोडक्ट और सर्विस के दम पे आखिर कितना ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट कर पा रही है। देखो एक कंपनी के काफ़ी ज़्यादा इनकम के सोर्सेज होते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी के इंटरनल परफॉर्मेंस को दिखाता है, जिससे पता चलता है भाई कंपनी कुछ कर भी रही है या फिर हाथ पे हाथ रख के बैठी है। अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे पिछले साल 10,175 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो इस साल गिर के 9,533 करोड़ हो गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको ध्यान देने लायक है कि अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9,533 करोड़ है तो भाई टोटल रिवेन्यू 11,786 कैसे आ गया, ये सबसे मेजर पॉइंट है। अगर कंपनी ने रिवेन्यू इतना गेन किया है तो ये टोटल रिवेन्यू यहाँ इतना कैसे आ गया, तो भाई ये बाकी जो आया है 9,533 के बाद जो ऊपर का रिवेन्यू है वो यहाँ पे कंपनी के अदर इनकम सोर्स, इंटरेस्ट वगैरह या फिर इस तरीके से यहाँ पे आया है। मतलब हम कह सकते हैं कंपनी की जो अदर इनकम सोर्स है, क्योंकि कोई भी स्टॉक होता है वो मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करता है, अलग प्रोजेक्टों में भी इन्वेस्टमेंट करता है, डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करता है, तो वहाँ से जो रिवेन्यू आता है वो अदर सोर्सेज में आता है, अदर इनकम सोर्सेज में आता है। लेकिन कंपनी की इंटरनल परफॉर्मेंस से जो रिटर्न आता है वो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला जाता है। तो कंपनी यहाँ पे काफ़ी अच्छी यहाँ पे प्रोग्रेस में है। भाई हम कह सकते हैं कि कंपनी का इंटरनल प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर बात करें कंपनी के रिजर्व को लेके, तो कंपनी का जो यहाँ पे रिजर्व था पिछले साल 59,464% था, मतलब 59,464 करोड़ के आसपास था। और अगर देखा जाए तो इस साल कंपनी ने अपने रिजर्व को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया और रिजर्व यहाँ पे बढ़ के हो गया है 77,845 करोड़। काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे रिजर्व है। ऐसे रिजर्व आपको बहुत ही कम स्टॉक में देखने को मिलते हैं। देखा जाए तो कंपनी 77,845 करोड़ के रिजर्व के साथ मार्केट में ट्रेड कर रही है। काफ़ी बड़ी यहाँ पे एक अमाउंट यहाँ पे कंपनी ने रिजर्व में अपना डाला हुआ है। अगर बात करें मार्केट में इन्वेस्टमेंट को लेके, तो कंपनी ने अपने बिजनेस को मार्केट में एक्सपेंड करने के लिए, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, तो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए पिछले साल 1431 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था, जो इस साल बढ़ के ये 2020 का आंकड़ा है। 2020 में 1431 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था, जो इस साल कंपनी ने बढ़ा के 4,163 करोड़ कर दिया। हम कह सकते हैं कि कंपनी मार्केट में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव मोड में है। देखा जाए तो कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए मार्केट में 4,163 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो एडवर्टाइजिंग में हो या प्लांट को लेके या आउटलेट को लेके या एम्प्लॉयज़ को लेके या एम्प्लॉयज़ हायरिंग वगैरह को लेके, ठीक है, कैसे भी हो, लेकिन कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए मार्केट में काफ़ी अच्छा अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। जो एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि भाई यहाँ पे आपको लॉन्ग लास्टिंग
एक आपको स्कोप देखने को मिलेगा। और जो स्टॉक अपने बिजनेस को, जो कंपनी अपने बिजनेस को मार्केट में एक्सपेंड करती है, ना कि सीमित दायरे में बिजनेस करके रहती है बल्कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती है, वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म स्कोप तो मिलते ही मिलते हैं, वहाँ पे साथ में आपको स्टॉक में लॉन्ग टर्म में एक अच्छे खासे रिटर्न भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अब आपको इस स्टॉक के बारे में क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टॉक को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको स्टॉक के बारे में ये सब चीज़ें नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।